सभी पेंशन लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हों या फिर विधवा पेंशन ले रहे हों या फिर आप विकलांग पेंशन ले रहे हों, तो ये भी आप लोगों के लिए, तीनों लोगों के लिए खबर आ चुकी है न्यूज़ हिंदी चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेंशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे कि बुजुर्ग पेंशन जो भी है, वृद्धा पेंशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नागरिकों को आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, अब उन्हें प्रति माह ₹1500 तक का पेंशन राशि प्राप्त होती होगी, जो पूर्व केवल ₹1000 थी। यह 50% के समूह वृद्धा नागरिकों के लिए दैनिक शिक्षकों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका विधवा पेंशन की बात की जाए तो विधवा पेंशन में योजना में अब सरकार ने बदल दिया है समान के अनुसार। अब 18 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं को पति का देहांत हो चुका है, अब ₹1200 से लेकर ₹1500 तक प्रति माह नई आर्थिक सहायता प्राप्त सहायता होगी। पहले विकलांग पेंशन की बात की जाए तो विकलांग पेंशन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विकलांग पेंशन में विकलांगता के लिए अब पेंशन योजना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि किया गया है कि अब उन्हें प्रति माह 1800 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना उन सभी लोगों के लिए है जो जिनमें 40% प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है? उन्हीं लोगों को ये फैसला गैर कानूनी समुदाय के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें अपने विशेष खर्चों जैसे चिकित्सा और उपकरण के लिए, भोजन और अन्य उपकरणों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो लेकिन वृद्धा पेंशन की बात की जाए तो वृद्धा पेंशन 2025 में आए और डॉक्यूमेंट्स में राशि में कुछ अपडेट हुए हैं। जैसे वृद्धा पेंशन में सबसे बड़ा बदलाव उम्र सीमा किया गया है। पहले आपकी उम्र जैसे कि 60 वर्ष थी, लेकिन अब कई राज्यों में इसे 58 वर्ष करने पर सहमति जताई गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वरिष्ठ नागरिक जल्द से जल्द इसका लाभ ले सकें। आयु सीमा में सुधार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की अधिकतम आय कम से कम 2 लाख रुपए या और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए रखी गई है। जबकि पहले यह 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आस-पास हुआ करती थी। तो वृद्धा पेंशन में बैंकों की भूमिका को भी सख्त किया गया है। जैसे अब हर लाभार्थी का खाता आधार, मोबाइल, एनपीसीआई मैपिंग और ई-केवाईसी से जुड़ा होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। जिन खातों में आधार लिंक नहीं है, वह आगामी मतलब 2 महीने में पेंशन स्वयं बंद हो जाएगी। वृद्धा नागरिकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट वर्ष में एक नहीं बल्कि 2 बार जमा करना होगा। जनवरी और जुलाई में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन के ऐप के ज़रिए आप घर बैठे ही जमा करने की सुविधा हालाँकि अभी जारी है, लेकिन ताकि बुजुर्गों को दफ्तर और चक्कर ना काटने पड़े। गाइडलाइंस के अनुसार कुछ राज्यों में जैसे कि ₹1200 से लेकर बढ़ाकर ₹2000 से लेकर ₹3000 प्रति माह तक कर दी गई, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि विधवा पेंशन की बात की जाए तो विधवा पेंशन उम्र सीमा कम से कम आपकी लोगों की संशोधन किया गया है कि अब पहले कम से कम 18 वर्ष की महिला को पेंशन का अधिकार था, अब इसे घटाकर 17 वर्ष किया गया है, ताकि कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को और विकलांग पेंशन वाले भाई जो विकलांग पेंशन ले रहे हैं 2025 में पूरी तरह से आप लोगों की कम से कम 40% या उससे अधिक श्रेणी में पेंशन दी जाती है। लेकिन अब नए नियमों में 30% से लेकर 40% तक के दिव्यांग नागरिकों को भी आर्थिक पेंशन दी जाएगी। 40% से लेकर 80% दिव्यांगता वाले पूर्ण पेंशन और 80% से लेकर ऊपर वाले पेंशन विशेष पेंशन संसाधन देखभाल भत्ता में भी मिलेगा। गंभीर दिव्यांग बीमारी विकलांग नागरिकों को पेंशन राशि ₹25 से लेकर ₹35 तक निर्धारित हो सकती है। सारा बदलाव और आय बैंक आधार में किए गए हैं। सरकार ने ये खबर सभी के लिए ये खबर सबके लिए, चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हो या फिर विधवा या फिर विकलांग। देखिए, सरकार ने पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नए प्रभाव लागू किए हैं। बैंक लिंकिंग आधार और बैंक लिंकिंग लेकर हर साल लाभार्थी को आधार, बैंक खाता से और मोबाइल नंबर से आपस में जुड़े होना चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि नियम को लेकर है कि अब परिवार की संपत्ति जैसे कार, बड़ी मकान, बड़ी ज़मीन भी आय में गिनी जाएगी। तीसरा बदलाव ये है कि अब बैंक खाते में कोई भी पेंशन लाभार्थी 5 लाख रुपए से अधिक की राशि लगातार
रखे हुए तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। सरकार ने पेंशन सूची को ऑनलाइन सामाजिक करने का भी फैसला किया है ताकि पर्दाफाश बने। डीबीटी के तहत अब 1 से 10 तारीख तक पैसा भेजना अनिवार्य किया गया है। जैसे कि अब 2025 में दस्तावेजों की डिजिटल जांच अनिवार्य है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों श्रेणियों के लिए अब आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ई-केवाईसी के साथ-साथ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया है। विधवा श्रेणी में मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग श्रेणी में यूडीआई कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माने ये कि 2025 से लेकर 2027 तक सरकार का नया लक्ष्य पेंशन राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये तक की जाएगी। सरकार ने 2025-2027 तक अवधि के एक रोड मैप तैयार किया गया है ताकि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को न्यूनतम 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा सके। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फंड बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये 2027 तक हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो इतना ही आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।